देखो, कल वाले लेक्चर में हमने ये कर लिया था ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसके अकॉर्डिंग क्या आया था हमारा कि जब हमने वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड निकालना था ना, तो वो किसके इक्वल आ गया था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी सी। ये कर चुके हैं हम कल। तो एक बात बताओ, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या आई हुई है बेटा, पहले भी पढ़ चुके हैं हम। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होती है कौन सी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यही होता है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्लेन में है, ओ ए एल बी, है ना। ये जो पैरेललोग्राम है इसी में तो है, ये जो भी प्लेन बनेगा आपका तो इसी में तो है ए और बी। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो जाएगी ए क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। अब ये था आपका सी वेक्टर, सी और ए क्रॉस बी के बीच का एंगल हमने लिया था थीटा। अगर बच्चों मैं बोल देती हूँ कि ए बी सी तीनों के तीनों कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। कोप्लेनर का मतलब ए की प्लेन मिलाई कर रहे हैं, तो ए और बी इस प्लेन मिलाई कर रहे हैं। अगर ये सी वेक्टर यहाँ पे ना होके इसी प्लेन में आ जाए, इसी प्लेन में कहीं पर भी हो सकती है डायरेक्शन, लेकिन इसी प्लेन में अगर लाई कर जाए, तो एक बात बताना मुझे, उस सी वेक्टर की और ए क्रॉस बी का जो एंगल बनेगा बीच का वो क्या आएगा, 90, क्योंकि इस प्लेन के तो परपेंडिकुलर है ना ये। और इसी प्लेन में अगर सी वेक्टर आ गया तो जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बन जाएगा। और अगर 90 डिग्री का एंगल बन गया तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने पढ़ी थी वो क्या होती है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी डॉट सी, और डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। थीटा क्या होता है बच्चों, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी। यही है आपके पास, यही है। अगर पर सी वेक्टर यहां ना होके सी वेक्टर भी इसी प्लेन में लाई कर गया कहीं पर भी, तो ए क्रॉस बी और सी के बीच का जो एंगल बनेगा वो तो 90 बन जाएगा। तो थीटा की क्या वैल्यू हो जाएगी इस केस में, 90। थीटा की वैल्यू 90 यहाँ पर मैंने पुट कर दी, तो क्या आ जाएगा, कोस 90 जीरो। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तीन वेक्टर्स की क्या आ गई, जीरो। तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन थी, कंडीशन इज नेसेसरी, ठीक है। आगे ये समझ। दूसरा सोचने का तरीका क्या था कि ए बी सी तीन वेक्टर हैं आपके पास, है ना, तीनों कोप्लेनर वेक्टर्स गिवन है। अगर गिवन है तीनों कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या हो जाएगी, जीरो। और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड जीरो हो गई तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड कल प्रूव कर चुके हैं हम, किसके इक्वल होती है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, तो वो भी जीरो आ गया, ठीक है। तो दोनों ही तरीके आ गए, ये समझ, कंडीशन इज नेसेसरी। फिर आता है बेटा सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन में क्या है, क्या लेके चलेंगे हम, देखो नेसेसरी कंडीशन में तो हम क्या लेके चले हैं कि जो ए बी सी नेसेसरी कंडीशन में तो हम लेके चले हैं ये लेके चले हम नेसेसरी कंडीशन में कि जो ए बी सी है ना वो आपके पास कोप्लेनर वेक्टर्स है। अगर कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इज इक्वल टू जीरो। और ये किसके इक्वल थी, कल प्रूव किया था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू जीरो। एक तो ये है बेटा जो कि आपकी बुक में कर रखा है ये, ठीक है। और दूसरा क्या जो मैंने ये कराया आपको, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या किया हमने,
कि ए बी सी तीनों कोप्लेनर दे रखे हैं। अगर कोप्लेनर दे रखे हैं तो ए क्रॉस बी वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है? ए क्रॉस बी इज द परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, मतलब ए की इसके साथ अगर आप एंगल देखोगे तो 90 डिग्री का है, बी का इसके साथ एंगल देखोगे वो भी 90 डिग्री का है। अगर सी वेक्टर बी इसी प्लेन में लाई कर गया जिसमें ए और बी लाई कर रहे थे, तो सी वेक्टर का भी ए क्रॉस बी के साथ एंगल क्या आ जाएगा? 90, और 90 एंगल हो गया तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो यही होती है, फॉर्मूला यही है जो डेफिनेशन है। तो कोस थीटा की जगह 90 का एंगल बन गया और कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ से भी आ गया आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी 0। ये है आपके पास नेसेसरी कंडीशन। उसके बाद आता है सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन में क्या होगा? सफिशिएंट कंडीशन में बच्चों हम लेके चलेंगे कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना तीन वेक्टर्स की, वो 0 है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 0, ये लेके चले। और हमें इसमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि जो वेक्टर्स है ना ए बी सी, वो आपके पास कोप्लेनर वेक्टर से एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये दिखाना है। तो ये दिखाने के लिए तो सिंपल है बेटा, क्या होता है ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी डॉट सी इज इक्वल टू 0 आया हुआ है। 0 आया हुआ है तो ये किसके इक्वल होता है? ये 0 आ गया, ये 0 आ गया। तो दो केस हो सकते हैं आपके पास, क्या? या तो ए क्रॉस बी 0 वेक्टर हो या सी 0 वेक्टर हो, बट ये तो 0 वेक्टर है ही नहीं, है ना। तो थर्ड क्या पॉसिबिलिटी बची कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या हो? 90 डिग्री, ताकि कोस 90 0 बन जाए। तो यहाँ से हो गया, इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? 90, और 90 एंगल हो गया। तो ये तो क्या है? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी वो वेक्टर है जो वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर है ये। अब मैं बोल रही हूँ कि सी और इसके बीच का एंगल भी 90 बन रहा है। अगर इन दोनों के बीच का 90 बन रहा है तो सी भी किस प्लेन में लाई करेगा? जिसमें ए और बी लाई कर रहा है। हो गया प्रूफ कि ए बी सी तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो क्या हो गया? कोप्लेनर हो गए तीनों वेक्टर्स। रिपीट करूं या आ गया समझ? तो क्या थी आपके पास? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट 3 नॉन पैरेलल बोला है बेटा, है ना। नॉन पैरेलल इसलिए बोला ताकि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दो वेक्टर के पैरेलल होने से 0 नहीं हुई है। ठीक है, और फिर बोला है नॉन जीरो वेक्टर्स। नॉन जीरो वेक्टर किस लिए बोला? ताकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी 0 ना आए और मैग्नीट्यूड ऑफ सी 0 ना आए। ठीक है, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बने, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हुई है ना, तो इसकी सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या? कि जो कोस थीटा है ना वो 0 हुआ होगा। और कोस थीटा 0 कब होगा? जब थीटा 90 होगा। थीटा 90 मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बट ये तो परपेंडिकुलर इस पे था, इस प्लेन में, है ना। तो सी भी इसी प्लेन में लाई करेगा तभी तो परपेंडिकुलर हो सकता है उसके। और अगर सी भी इस प्लेन में लाई कर गया तो ए बी सी तीनों एक ही प्लेन में लाई कर गए। इसका मतलब ए बी सी तीनों वेक्टर्स कैसे हो गए? कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है बेटा वॉल्यूम ऑफ ए टेट्राहेड्रन। वॉल्यूम जो होती है टेट्राहेड्रन की, एज ए रिजल्ट याद रख लेना इसको। Let ABCD be a tetrahedron whose three edges AB, AC and AD be represented by three vectors A, B, C. Volume of tetrahedron is equal to किसके इक्वल हो जाएगा? 1/3 area of triangle ABC into height of D above the plane ABC. ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट होता है। या फिर 1/6 ये भी याद रख लेना। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या? 1/6 टाइम्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स A, B and C। ठीक है, एज ए रिजल्ट याद रखना है।
फिर एग्जाम्पल है फर्स्ट आपका, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पेरोवाइट एच इज आर रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ये जो आपके पास फाइंड द फर्स्ट है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आपको क्या निकालना है यहाँ पे, देखो स्टेटमेंट क्या दे रखी है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड हुज एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर ये दे दिया आपको 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। सेकंड बी वेक्टर दिया ये और सी वेक्टर दे दिया ये। ठीक है, आपको वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड निकालनी है। ठीक है, तो देखो ये वेक्टर्स गिवन है आपके पास। अगर ये वेक्टर्स गिवन है तो एक बात बताओ बेटा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड किसके इक्वल बताई थी मैंने कल, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बी सी, यही था। और इसकी जो डिटरमिनेंट फॉर्म होती है वो क्या होती है, फर्स्ट रो में क्या आएगा, जो ए वेक्टर में आई कैप जे कैप के कैप के कंपोनेंट्स है वो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 - 3 4 फर्स्ट रो में 2 - 3 4। फिर सेकंड रो में क्या आएगा बच्चों, बी वेक्टर में जो आई कैप जे कैप के कैप के जो कंपोनेंट्स हैं वो 1 2 - 1 1 2 -1। और सी वेक्टर थर्ड रो में क्या आएगा, जो सी वेक्टर में आई कैप जे कैप के कैप के जो कंपोनेंट्स हैं वो 3 - 1 2। ये आ गया। इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर सकते हो, इसको सोल्व कर लो, जो भी आंसर आए आपका आंसर, जब इसको सोल्व करोगे ना आप तो -7 आ जाएगा। मैं करके भी बता देती हूँ, देखो 2 फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कर रही हूँ मैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 2 फिर 4 - 1 फिर -3, यहाँ से क्या आएगा बच्चों 1 × 2 2 माइनस प्लस 3 और फिर +4, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 × -1 -6, ये आ गया। सोल्व कर लो इसको, 2 × 3 ये होगा 6, फिर माइनस प्लस ये हो गया 3 × 5। ठीक है, और यहाँ से आएगा -7 + 4 × -7, यही है। तो ये तो हो गया 6 + 15 और ये हो गया, यहाँ से क्या आंसर आ गया 21 - 28 -7। बट जो वॉल्यूम का आंसर होता है बेटा वो तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो क्या करोगे आप, यहाँ से 7 क्यूबिक यूनिट लिख देना। यूनिट जो भी हो क्यूबिक में होती है वॉल्यूम की, तो वो आपका आंसर आ गया। यहाँ से 7 ये आपके पास। सेकंड है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा शो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ए बी सी 3 वेक्टर्स गिवन है आपके पास। बाकी कल करेंगे।